सुने, आप लोग भी सीरियस नहीं ले रहे, अर्ली हियरिंग के लिए पिटीशन नहीं डाल रहे, वहां पर जाकर कोई कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ आप कंजम्पशन के लिए, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की कंजम्पशन के लिए। वी विल नॉट, बिकॉज़ वी आर पॉलिटिकल पीपल। मानते हैं कि रिजर्वेशन के हकदार हैं कश्मीरी पंडित, वाल्मीकि, गोरखा समाज के लोग, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी, इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है मिलना चाहिए 90 नंबरों में। बहुत मिलता था, अभी इसी पे चर्चा होनी थी लेजिस्लेटिव असेंबली में। व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली सर, यू एग्री टू दिस? यस। आदाब। जम्मू कश्मीर का इतिहास 5 अगस्त 2019 को उस इतिहास ने एक नई करवट ली। 370 अमेंड हुआ, 35 से ख़त्म हुआ। जो एक जम्मू कश्मीर का अपना आइन था वो आइन ख़त्म हुआ, झंडा ख़त्म हुआ, एक तिरंगा है, एक संविधान है। आज 10 अगस्त 2021 है और मेरे साथ है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुज़फ़्फ़र शाह। मुज़फ़्फ़र साहब का तारुफ ये है कि ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय GM शाह साहब के पुत्र हैं और उनका तारुफ ये भी है कि इस समय जो गुपकार अलायंस बना है उस गुपकार अलायंस में एक अहम पार्टनर हैं। आज 10 अगस्त है और आइए शाह साहब से जानते हैं कि वो ज़मीनी सतह पर क्या महसूस कर रहे हैं कि 2 साल के बाद क्या बदला है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। मुझे पहले बताइए कि आज 10 अगस्त 2021 है, यानी 2 साल गुजर चुके हैं। ज़मीन पर वादी कश्मीर में क्या बदला है? ज़मीन पर वादी कश्मीर में एक बहुत ही खामोश सी मायूसी छाई हुई है। हालांकि आपको सब कुछ दिखेगा नॉर्मल चल रहा है, मगर लोगों के दिलों में एक बहुत बड़ा एक दर्द है जो वो लेके चल रहे हैं कि जो उनके साथ पहले 9 अगस्त 1953 को वाक़या पेश आया जब शेर कश्मीर को गिरफ़्तार किया गया और उस दिन यहाँ पे करीब 3000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 3000 पीपल। 9 अगस्त कल था। और दूसरा एक खंजर भोंका गया पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत को 5 अगस्त 2019 में। और यहाँ के लोग समझते हैं कि उनकी बका, उनकी वहदत और उनकी इज़्ज़त, लीविंग असाइड जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी वो एक तरफ, और उनकी बका के साथ भी खिलवाड़ हुआ और उनकी टोपी उतार के गिरा दी गई। ये एक दिल में यहाँ के हर एक बाशिंदे, वो खा किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता हो जी, उसके दिल में ये बाज़ाब्ता तौर ये छुरा भौंका हुआ है, वो बाहर घुसा हुआ, वो बाहर नहीं आया हुआ है। और शाह साहब इसको कैसे देखते हैं कि 9 अगस्त 1953 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जब गिरफ़्तार किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जी, जिन्हें एक बड़ा डेमोक्रेट, एक बड़ा सोशलिस्ट और एक बहुत बड़ा थिंकर और एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन माना जाता है। दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में ये था कि जब भी हमारे पास मेजॉरिटी होगी तो हम 370 को हटा देंगे, हम 35A को ख़त्म करेंगे, कोई 2 संविधान नहीं होंगे, कोई 2 झंडे नहीं होंगे, हम ये सब करेंगे। और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को यही हुआ। मेजॉरिटी थी और उस मेजॉरिटी के चलते उस मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया गया और ये तमाम चीज़ें जो थी, ये अब आप एक संविधान है, एक झंडा है, सब चीज़ें हैं। तो हाउ डू यू मुआजना कैसे करते हैं इन दोनों सिचुएशंस का, आप जब आप ये कहते हैं कि 9 अगस्त और 5 अगस्त? देखिए, 9 अगस्त को भी खिलवाड़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और उस वक्त शेख साहब को अरेस्ट किया गया। और किस बात पे अरेस्ट किया गया? ये जाहिर किया गया कि शेर कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 3 हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं डिक्सन प्लान के तहत। ठीक। वो जो ऑस्ट्रेलियन थे यहाँ आए हुए थे सफ़ीर, उनका नाम था डिक्सन जी। और उन्होंने एक शायद कहीं ये कहा था कि यहाँ कश्मीर का सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा कि इसको अलग अलग कर दिया जाए। ठीक। और शेख साहब ने बिल्कुल वो बात नहीं मानी।
कहा सवाल ही नहीं है। दिस इज़ अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता बनाते हैं, मुसलमान हैं यहाँ, डोगरा हैं पार, लद्दाखी बौद्ध हैं वहाँ, कश्मीरी पंडित हैं, ये अलग नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन सिचुएशन शाह साहब बेहतर कौन सी थी, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक सियासी तंजीम का मंशूर आपके सामने है और आपको मालूम है कि सियासी जमात क्या करने वाली है? वो सिचुएशन ठीक थी या वो सिचुएशन ठीक है जिस सिचुएशन में एक सियासी जमात ने बहुत सारी जमानतें जम्मू कश्मीर के लोगों को दी थी, और ये भी लोग कहते हैं बहुत सारे कि भाई मुगालते में लोगों को रखा गया था और उसके बाद एक एक करके वो तमाम जमानतें लेते गए। तो आप किस चीज़ को मानते हैं कि ये एक बेहतर सिचुएशन है, क्योंकि हमारे सामने तो मंशूर था? मैं बताऊंगा। आपने एक बहुत ही लोडेड पॉलिटिकल क्वेश्चन किया है। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, और इसका जवाब ये है कि जो बीजेपी ने ज़रूर अपने मंशूर में ये कहा है कि भाई एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, मगर वाजपेयी साहब के टाइम तक पीडीपी के साथ भी उनका जो राब्ता हुआ और उनके साथ रिश्ता जुड़ा, उन्होंने अपने इस जो उनका ये मंशूर है उसको साइड में रखा। और उनकी ज़बान से भी अगर आपने सुना होगा, यहाँ श्रीनगर में आके उन्होंने ये कहा, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, इसके साथ हाथ मत लगाइए, क्योंकि दिस इज़ लाइक ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स। जी, बीजेपी ने जो ये फैसला लिया, उन्होंने पार्लियामेंट में नंबर्स की बिना पे लिया। वही तो वो कह रहे थे जी। और यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती की गई, माने हमको बंद कर दिया गया, हमको ही नहीं, पूरे वेरी क्लोज टू करोड़ ऑफ पीपल, कम्युनिकेशन तोड़ दिए गए, टेलीफोन बंद हो गए, आप बाहर नहीं जा सकते थे, और पूरा पैरामिलिट्री और पुलिस के हवाले पूरी जम्मू कश्मीर को किया गया, बिलखुसूस कश्मीर में किसी को बाहर नहीं आने दिया। 8 महीने ये सिचुएशन रही। और जब आप संविधान की बात करते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो 370 की धारा है, दिस फॉर्म्स द बेसिक, वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 370 दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ 5 महीने डिस्कशन करके दोनों लीगल बॉडीज ने ये मसवदा तैयार करके 370, और इसको पायलट किसने किया? सरदार पटेल ने। इसको सेकंड किसने किया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और ये बराबर 70 साल चलता आया। फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, महात्मा गांधी के कहने पर, लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर, एक्सेशन के बाद वो गारंटी आई थ्रू महात्मा गांधी दैट द पीपल्स विल बी फाइनल। जवाहरलाल नेहरू ने प्लेडियम सिनेमा में यहाँ पे शेर कश्मीर के साथ लाखों लोगों के सामने ये वादा दिया कि हमारे साथ आप जुड़ेंगे ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, और आपकी विल फाइनल तस्वुर कर दी जाएगी। उस बिना पर 370 वजूद में आया, उसके साथ साथ में आगे को 35A वजूद में आया, और जो आपने आज 370 और 35A को हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन, आपने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही तार कर दिया। ठीक। और आपने किया, ये बीजेपी ने किया, हिंदुस्तान ने नहीं किया। ठीक। लेकिन और आज ये पहले हमारी अर्जियां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक। Till Supreme Court does not give its verdict on this, 370 has gone nowhere and it will go nowhere. 35 has gone nowhere. आपकी एक सियासी पार्टी ने ये किया है, ताकत के बलबूते पे किया है, ठीक है, उनका मंशूर था, मान लिया हमने, बट लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली दे हैव येट टू क्रॉस दैट हर्डल। लेकिन शाह साहब, जब थोड़ा सा आपने चूंकि ये बात कही, तो थोड़ा सा अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं और 5 अगस्त 2019 के दिन को याद करते हैं, तो कांग्रेस, जिसके इस वक्त भी आप हिमायती हैं, और कांग्रेस जो इस वक्त भी आपकी हिमायत कर रही है बहुत सारे मामलों में, कांग्रेस ने उस समय उनके मेंबर पार्लियामेंट जितने भी हैं, उन्होंने सिवाय गुलाम नबी आज़ाद के बाकी लोगों ने ये कहा था कि आप जिस तरीके से आपने ये संशोधन किया है, जिस तरीके से आपने आर्टिकल 370 को अमेंड किया है, ये तरीका ठीक नहीं है।
लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप आर्टिकल 370 को अमेंड नहीं करते, हम भी मानते हैं कि इट शुड हैव गॉन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो और आपको ये भी याद होगा कि तारीख का वो एक बड़ा फेमस कोट है, वो भी कहा गया था कि ये 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। तो ये कांग्रेस के डेमोक्रेट्स ने सारी बातें कही थी। तो मैं तभी आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब डेमोक्रेट भी यही कह रहे थे कि भाई ये घिसना चाहिए, ठीक है, और एक पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी आती है वो ये करती है, तो इतना ज़्यादा गिला शिकवा या इतना ज़्यादा वो होना कि जनाब ये एग्रेशन है, जो आप आम लोगों के बीच में कह रहे हैं एग्रेशन है, हमारे ऊपर जो है कब्ज़ा किया गया है, हमारे ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं, इस तरह की जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, क्या ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही है? तो क्या वो सही था लोकतांत्रिक व्यवस्था में? क्या आप 8 महीने यहाँ लोगों को बंद रखें, पर वो हमको जेल में डालें? क्यों? वो आपकी सिक्योरिटी के आपने लिए क्यों? जी नहीं, द कॉमन मैन वाज आल्सो जेल्ड, हिज कम्युनिकेशन वाज ब्रोकन। हमारे बच्चों के पास 8 महीने यहाँ इंटरनेट नहीं था। पर वो अलगाववादी और नहीं, अलगाववादी और का उसके साथ कुछ नहीं है। देखिए कल ही यहाँ पे मारामारी हुई फिर से, उसके पहले कुछ दिनों हुई, उसके पहले कुछ दिनों हुई। 370 और अलगाववाद का कोई दूर का ताल्लुक ही नहीं है। ठीक, दिस 370 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल रिलेशन बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, उसको अलगाववाद के साथ आप क्यों ला रहे हैं? ठीक, उसका कोई वास्ता ही नहीं है। ठीक। अब जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कहा वो कहा, भाई मेरे, कांग्रेस ने, पी चिदम्बरम ने बड़ा वाजिया तौर पे कहा है कि द पोजीशन ऑफ कांग्रेस ऑन कश्मीर इज, जो हमने वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन पास किया है जो ही 370 का वाकया हुआ, उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली ये बता दिया कि 370 कैन नॉट बी टच्ड। उसके बाद जो कांग्रेस के वेरियस नेताज वो अपनी क्या कहते हैं लोकल पॉलिटिक्स की वजह से, उनके क्षेत्रों की पॉलिटिक्स की वजह से वो अपनी बात करते रहते हैं। लेकिन शाह साहब, आप समझना चाहूँगा 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में थी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात 2002 तक 2008 तक करते रहे। 2009 से 2014 तक उनकी अपनी सरकार थी, तो वो कमीशन नहीं बना। फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट अब चंद दिनों का मेहमान है। और पी चिदम्बरम जो थे वो उस समय खुद गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, और डिफेंस मिनिस्टर के एंटनी थे। लेकिन वो उनके कार्यकाल में भी संभव नहीं हो पाया, उन्होंने भी नहीं किया। अब सरमनाइज करना, जब आपकी सरकार नहीं, आपकी सत्ता नहीं, आप सत्ता से बाहर हैं, अब आप सरमनाइज कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर कि जनाब 370 को टच नहीं किया जा सकता, 370 को ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, और आप लोग भी समझते हैं कि यार ये हमारी वकालत कर रहे हैं, ये किस हद तक सही है? भाई मैं सीधी बात करूंगा जुनैद साहब आपसे, सिंपल। आप मुझसे सवाल मत करें, आप यू गो ऑन द स्ट्रीट्स, आप घूमे घामे यहाँ ऑन योर ओन एंड आस्क द कॉमन मैन, ठीक, what he says about 370 and what he says about 5th August 2019, you will get the answer। ठीक, अगर लोग ये बात नहीं मानते हैं आपकी, आप कुछ भी बोले मुझे दिल्ली से, ठीक, कि जी ये 370 आस्ते 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 खोखला हो गया था, पर इसकी भाई, वजह आप लोग नहीं है कि आप क्वेश्चन लोगों ये ने- है, हम आपसे कह रहे हैं जितना भी खोखला था हमारे लिए ठीक है, इसको वापस कर दीजिए। पर ये आप लोगों की, और दूसरी एक बात बता आप दूं, मानेंगे कि आप लोगों की ही वजह से है कि आम कश्मीरी जो है 370 के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ कर देखता है, या किसी और चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ कर देखता है, या अगर यहाँ पर अलगाववाद का सेंटिमेंट है, आज़ादी का सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट के लिए आप लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं मानते कि आप 47 से लेकर आज 10 अगस्त 2021 तक भी आम कश्मीरी को ये सच्चाई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आज़ादी की कोई चिड़िया नहीं उड़ेगी, कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं होगा, आप भारत का एक अभिन्न अंग है और आपको एक अभिन्न अंग बन के अब रहना है। दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। ये अल्टीमेट रियलिटी आपने बताई नहीं। आपने 370 कहा, आपने कहा कि रायशुमारी होगी, फिर आपने कहा कि अब ऑटोनमी आएगी, फिर आपने कहा ग्रेटर ऑटोनमी आएगी, फिर एक सेल्फ रूल का फार्मूला आ गया, फिर एक अचीवेबल नेशनहुड का फार्मूला आ गया। 122 फार्मूले आम कश्मीरी को सुबह से लेकर शाम तक आप बांटते रहे। अगर आपने ये सब नहीं किया होता और 47 से ही कहा होता भाई हम एक वी आर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग नेशन और हम इस मुल्क का एक अभिन्न अंग हैं, हिस्सा हैं, शायद ये आम कश्मीरी जो आप कह रहे हैं कि आप स्ट्रीट पर जाकर पूछिए, वो आपको अपना दर्द और अपनी तकलीफ बताएगा, शायद ये होता ही। सीधी बात, सिंपल जवाब आपको, जो एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट के तहत जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा, एक एग्रीमेंट था ना,
आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर एक लीगल एग्रीमेंट हुआ, लीगल एग्रीमेंट। वो लीगल एग्रीमेंट किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा आपने? मैं आपकी तरफ मुखातिब नहीं हूँ, मैं अपनी जो अरबाब इक़्तिदार थे अबाउट न्यू दिल्ली, भाई व्हाई डिड यू ब्रेक द एग्रीमेंट, व्हाई डिड यू ब्रेक द दिल्ली एग्रीमेंट? दैट वाज, वो एग्रीमेंट था बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, अ लीगल बॉडी। आपने क्यों तोड़ा वो 9 अगस्त को? व्हाई? और फिर आपने तोड़ के जिस आदमी के लिए वो तोड़ा और उनको जेल भेज दिया 11 साल, उसमें पूरी लीडरशिप, मेरे वालिद साहब भी, 11 साल के बाद उसी शहरी कश्मीर को आपने मिन्नत समाजत करके कहा कि आप पाकिस्तान के साथ बात करके इस मामले को सुलझाइए, और पाकिस्तान गए। फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ सेटलमेंट हुआ और वो वापस आ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी पार्लियामेंट में कि व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड फॉर कश्मीर आफ्टर शेख साहब एंड अयूब खान टॉक, और अयूब खान दिल्ली आने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली पंडित नेहरू डाइड और ये मामला वहीं का वहीं रह गया। उस तब से लेकर 53 से लेकर 54 जब पहला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, जो कांग्रेस के दौर से राइट अप टू 75 जितने भी ऑर्डर्स आए, खिलवाड़ किसने किया? जम्मू कश्मीर ने खिलवाड़ नहीं किया, बट हर हुकूमत हिंद ने किया। बट तमाम अमेंडमेंट्स को तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेटिफाई किया, और जो लोग जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का उस वक्त हिस्सा थे वो भी तो कश्मीर घाटी के, नहीं, कश्मीर के ही वो लोग किया, उनने रेटिफाई किया जिनको इसके साथ कोई दूर दूर का वास्ता ही नहीं था, जिस लीडरशिप के साथ। जी हाँ, शेख साहब के दे वर नॉट पब्लिक, दे वर नॉट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी। उन्होंने इलेक्शंस जीते जब यहाँ के जो रियल लीडरशिप थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, शहरी कश्मीर की, वो जेलों में थे बंद। दे वन इलेक्शंस देन। अगर वो बाहर रहते तो उनकी तो बात ही नहीं थी। लेकिन वो बाहर आए के ही लोग थे जो कांग्रेस हो गए थे। नो सर, बट बेसिकली द टीम विद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, आप छोड़िए टीम को, शहरी कश्मीर को आपने बंद करके इलेक्शन लड़े, तो व्हाट आर दोस इलेक्शन? नथिंग, शैम। अब मैं थोड़ा सा गुपकार अलायंस की तरफ आऊंगा। शाह साहब, आपने गुपकार अलायंस बनाया। एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं प्लीज बोले। 370 आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं था। जो ही 370 आपने हटाया, आपकी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर की, आई एम श्योर ही विल समवेयर लुक इनटू योर दिस प्रोग्राम। मैं उनसे डायरेक्ट मुखातिब होता हूं। प्राइम मिनिस्टर, द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर पॉलिटिकल कैरियर यू डिड ऑन 5 अगस्त 2019। आपने 370 को अपने हिसाब से हटाकर आपने चाइना को लद्दाख में खड़ा कर दिया। जी, मैं उस पर भी आऊँगा। गुपकार अलायंस आप लोगों ने बनाया। गुपकार अलायंस बनाने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री ने आपको आमंत्रण दिया और कहा कि आइए ऑल पार्टी मीटिंग के लिए आप लोगों से बातचीत, मुखातिब होना है। वहाँ पर एक बड़ा सिग्निफिकेंट ये हुआ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रेस वार्ता में ये कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमें ये कहा कि भाई हमको इंडिविजुअल इन्विटेशन आया है, हम सबको इंडिविजुअल ही जाना चाहिए। और उसके बाद लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता जब ऑल पार्टी मीटिंग से आई हैं तो उसके बाद थोड़ा खिंची नज़र आ रही हैं। ऑल गुपकार अलायंस से ज़रा दूर ही रह रही हैं। कभी उनके घर में कोई मेहमान उनके आ जाते हैं, कोई फैमिली गेस्ट आ जाते हैं, तो वो कहती हैं कि मीटिंग में नहीं मैं आ सकती क्योंकि मेरे फैमिली के गेस्ट आए हैं। और दूसरी तरफ से वो कहती हैं कि भाई 370 और 35A को लेकर हम लोग बहुत सीरियस हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा कि जो गुपकार अलायंस आपने बनाया है उसमें 2 सियासी जमातें ऐसी हैं। एक सियासी जमात कहती है जम्मू कश्मीर के मसले का हल ग्रेटर ऑटोनॉमी, दूसरी कहती है जम्मू कश्मीर के मसले का हल सेल्फ रूल। और दोनों सियासी जमातें जो हैं दे हैव बीन एट लॉगरहेड्स विद ईच अदर पॉलिटिकली फॉर मोर देन नाउ 21-22 ईयर्स। और उसके बाद सज्जाद लोन आपके पहले प्रवक्ता होते हैं, बाद में वो कहते हैं जी मैं प्रवक्ता नहीं, मुझे माफ़ी दो, मैं चला क्योंकि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने DDC के चुनाव में हमारे साथ जो है धोखेबाजी की। ये इस समय की सूरत हाल है। तो आप एक यूनाइटेड फेस की बात करते हैं, कहाँ है वो यूनाइटेड फेस? आपका कोई यूनाइटेड फेस नहीं है, विरोधाभास है। आप आपस में लड़ रहे हैं सारे के सारे लोग, और ये सारा कुछ आम लोग कहते हैं ये सब कुछ जम्मू कश्मीर की राजनीति है और कश्मीर की राजनीति में बने रहने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, चूँकि मैं गुपकार अलायंस का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, वन ऑफ द 6। प्राइम मिनिस्टर ने जब दावत दी उस पर हमने बाज़ाब्ता तौर चर्चा की और वहाँ डिसाइड हुआ कि वहाँ पर
क्या क्या बात होगी, क्या किया जाएगा, और एग्जैक्टली जो हमारी क्योंकि जो आपका न्योता था दैट वाज फॉर इंडिविजुअल पार्टीज। सो 3 चीफ मिनिस्टर्स थे और एक हमारे प्रवक्ता थे सीपीएम के, जो हमारे ये हैं अपने इस वक्त के चीफ स्पोक्स पर्सन। सो जो वहाँ पे बातें हुई वो बाज़ाब्ता तौर एक फ्रेमवर्क के तहत हुई, और जो बात जो करनी थी वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर खुले आम 2 टोक वो बातें हुई। हालांकि उस पर बहुत डिफरेंट वर्शंस बाहर आए, बट दे टॉक्ड, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारिक आमी, they talked thoroughly on the Kashmir situation now, on 370, on 35A, what is the way forward। एक बात। दूसरी बात, जब वापस आए और आपने कहा जी वो खिंचे लगे हैं, जी नहीं, वाकई में जिस दिन हमारी उसके बाद मीटिंग होनी थी, महबूबा जी की खुद की फैमिली बाहर से आई हुई थी बहुत टाइम के बाद, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कैन वी मीट सम अदर डे, एंड सेड नो प्रॉब्लम। और उसके बाद हम मिले, वी डिस्कस्ड व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज हैपनिंग, और हमने उसमें ये भी आपको जानकारी दी हमारे स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि दिस वाज अ गुड बिगिनिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एक अच्छी बिगिनिंग थी, उनने एक स्टेप लिया, हम गए वहां पे, बट जो हमसे बात वहां हुई और जो हमने वहां देखा और सुना, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल with that meeting। this is our view, this is the PAGD view। तो आप we are not satisfied with that meeting, क्योंकि उनने आज तक भी जो अभी जैसे उसमें करीब महीना भर होने लगा, महीने से ज्यादा होने लगा, जो एक प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे वहां पर बातें की गई कि हम कुछ प्रोसेसेस शुरू करेंगे, nothing has happened till date, nothing, zero। लेकिन शाह साहब मुझे समझाइएगा, वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, कहते हैं वही था ख्वाब जो सबने मिल के देखा था, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। ख्वाब आपने कश्मीर में देखा था कि हम गुपकार अलायंस, आप लोगों ने ख्वाब देखा और आपने गुपकार अलायंस बनाया, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो आप अपने अपने खानों में वहाँ बढ़ जाते हैं। बात तो आपने बात तो आप सब लोगों ने एक ही करनी थी, और ऐसी कौन सी बातें थी जो सबको जाके अलग अलग बात करनी पड़ी? नो सर, ऐसी भी बात थी कि हम जब अलायंस में बैठे थे, हालांकि एग्जीक्यूटिव मीट में बैठे थे, ये भी हमने सजेशन दी थी, और वो महबूबा जी की तरफ से ये सजेशन थी कि हमारी तरफ से सिर्फ डॉक्टर फारूक साहब जाएंगे। ठीक। डॉक्टर फारूक साहब ने कहा नहीं, वी विल ऑल गो, प्रेजेंट आवर व्यूज, लेट देम हियर आवर व्यूज। ऐसी बात नहीं है, गुपकार अलायंस इतना कमजोर नहीं है, गुपकार अलायंस इज अ रियलिटी टुडे। इट स्टार्ट्स इन लखनपुर एंड एंड्स एट लेह। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने इसलिए कहा तमाम लोगों को चलने के लिए, उन्होंने कहा भाई मैं दिल्ली गया और बातचीत हुई और मैं वापस आया, और फिर अगर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो नज़ला, सारा सियासी नज़ला जो मेरे ऊपर गिरेगा। गलत नहीं कह रहे जनाब डॉक्टर साहब न जाने क्या कर। He was not wrong, he was not wrong। Even if I was at his place, I would also say नहीं भाई, come on, let's all go, there's no issue। और उसके बाद आपने एक और इसमें बात कही कि आपके एक पार्टनर आपसे निकल गए on a very small issue, non issue, क्योंकि हमारी जब इलेक्शन की he is an emerging that's okay, political that's force। okay, वो time will say, best of luck to him, time will tell you। PAGD ने जब ये उस वक्त मैदान में उतरे, आपको बजाते खुद मालूम है, it was on a very very quick time, we did not get any time to prepare। Okay। But still, in spite of the problems, we came up with a combined situation of about 138 seats। और जो सजाद साहब का प्रॉब्लम हुआ कि हमारी कुछ जो नीचे रंग के वर्कर्स हैं, they were not compatible with each other, their candidates and all, so उन्होंने कुछ जगहों पे very close to about 45 places different candidates आ गए, उसमें से नुकसान हुआ सबका। मेरा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, ठीक, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान हुआ, पीडीपी का खुद नुकसान हुआ, सजाद लोन का भी नुकसान हुआ। बट दैट डज नॉट मीन कि जिस लिए आपने इस पीएजीडी को फॉर्मेशन में लाया है, दैट इज फॉर ensuring that 370 and 35A is back with the bank। ठीक, उसके लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ है, एक डीडीए इलेक्शन जी कुछ मेंबर नहीं आया, कुछ ये वो कुछ, इट डज नॉट मैटर। ठीक, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। सो मैं उस चीज़ का आपको जवाब दे रहा हूँ कि आज की तारीख में भी पीएजीडी इज नाउ अ मूवमेंट।
क्योंकि जम्मू में भी अभी आवाज उठने लगी है कि भाई वी आर ओके विद 370 एंड 35A। लद्दाख वाले तो ऑलरेडी आपको बोल रहे हैं, करगिल वाले उन्होंने तो जॉइंट फ्रंट खड़ा कर दिया। ठीक। और मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, आपकी वसादत से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मुझे गारंटी लैंड की है, मेरे को गारंटी जॉब्स की है, इन दो चीजों की अगर आप गारंटी आज दे रहे हैं, 35 से क्या था? 35 से वाज द सेम थिंग। हाँ, अगर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको लग रहा था, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ है, दूसरा है, वाल्मीकि है, ये है, वो है, दैट इज फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली टू सिट डाउन एंड थ्रैश इट आउट। उसके लिए आपको इतना बड़ा तूफान क्यों उठाना है? एक लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री जो है वो कश्मीर घाटी से बनते रहे, तो उनको कभी नहीं लगा कि वाल्मीकियों को, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ को, और जो बाकी अन्य लोग जिनको वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी तो पंजाब जा रहे थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने रोका, कहा कि यहाँ आप यहीं रुकिए। एक लंबे समय से वाल्मीकि जो हैं उनको, जिस समय मोदी कमिश्नर हुआ करते थे जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, सुने ना, वो उस समय आपने वाल्मीकियों को बुलाया। उसके बाद वहीं पर कुछ और लोग भी जम्मू में रहते हैं जिन लोगों के पास ये सब अधिकार नहीं थे। तो इतनी सारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस को कभी क्यों नहीं लगा कि वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, वाल्मीकि हो, गोरखा कम्युनिटी के लोग हों, ये एक धर्म से और एक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको इनके हकूक़ दे दिए जाएं और बात ख़त्म की जाए। जब आप पक्षधर हैं ना, आप कहते हैं पीओके में कश्मीरियों को 6 सीट्स की रिजर्वेशन है, जम्मू संभाग के लोग जो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में रहते हैं उनको 6 सीट्स की रिजर्वेशन है, तो यहाँ पर आप कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, वाल्मीकियों को नहीं मिलना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को नहीं मिलना चाहिए, गोरखा कम्युनिटी के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका धर्म अलग है, वो एक अलग समुदाय से आते हैं। बताइए मुझे, 1953 से 1975 तक किन की सरकार थी? वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे जो कांग्रेस में चले गए थे। छोड़िए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जेल में थी, हमारे पुरख सब जेल में थे, मेरे वालिद शेर कश्मीर, उनके पूरे साथी 7 से 8 लीडर थे जो जेल में थे, बाकी तो सब बाहर थे। तो सब कुछ है, शेर कश्मीर वाज एवरीथिंग। आप छोड़िए ना बाकियों को। 53 to 75 कांग्रेस वाज रूलिंग, नो अदर पार्टी, ठीक, इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स। तो उतने सालों में वो क्यों नहीं कर पाए ये चीज़? वाल्मीकिस, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, दे डिड नॉट टच इट। व्हाई? आस्क देम। फिर आपकी कोलिशन सरकारें आई, फिर शेख साहब की एक लंबी सरकार आई, फुल मेजॉरिटी वाली 79 में। बीजेपी, और उसमें बीजेपी भी थी, जनता पार्टी। हाँ, जनता पार्टी को लेके हमारे एमएलएस थे उधर। अभी जब आपकी बीजेपी और इनके साथ सरकार चल रही थी, पीडीपी थे, उसके पहले थे 8 ऋषि कुमार कौशल वगैरह को लेकर, उन दिनों को मैं बात कर रहा हूँ। पर उस टाइम तो सरकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस की ब्रूट मेजॉरिटी थी। सुने ना सर, मगर 8 लोग, 9-10 लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, 12-13 लोग होते थे, बीजेपी के लोग होते थे। अभी 25 थे आपके महबूबा जी के साथ। Why did you forget these Valmikis? You forgot Pakistan refugees. Why? But it happened ultimately on 5th of August 2019. So because there are constitutional situations इसमें involved हैं, legalities involved हैं. पर these matters are to be आप मानते हैं इन लोगों के साथ legislative ज्यादती assembly. हुई? ये मानते हैं इन लोगों के साथ ज्यादती हुई? ये लंबे समय तक आप लोगों ने इनको चुनाव में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं दिया और अब ये लोग रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। हमारे इतने दोस्त हैं मेरे, छोटी सी जगह है जम्मू कश्मीर, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज यहाँ के अलावा दे हैड टू बी सेटल्ड इन एनीवेयर इन द कंट्री, क्योंकि हमारा स्पेशल स्टेटस था। Only people who have a proper, but do you think proper what you call state subject right? क्या आप मानते, क्या उसमें हिंदू मुसलमान का तो सवाल ही नहीं। क्या आप मानते हैं कि रिजर्वेशन के हकदार हैं कश्मीरी पंडित, वाल्मीकि, गोरखा समाज के लोग, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी? इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है मिलना चाहिए 90 नंबरों में। बहुत मिलता था। अभी इसी पे चर्चा होनी थी लेजिस्लेटिव असेंबली में। व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली सर, यू एग्री टू दिस? यस। अच्छा शाह साहब, मुझे अब ये बताइए, उसके लिए आप नहीं कहेंगे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ही तार कर रहा हूँ। जिस कॉन्स्टिट्यूशन से आपने ओथ लिया है, हमारे गवर्नर ने ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तहत। ऑल गवर्नर्स हैव टेकन ओथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज it is a right that has been given to us by the constitution of this country. But let Supreme Court decide, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो मैं let me tell you, आपकी चैनल की वसादत से फिर
द डे सुप्रीम कोर्ट ओपन्स, आप लोग भी सीरियस नहीं लग रहे, अर्ज सुने, आप लोग भी सीरियस नहीं लग मेरी रहे, अर्ज सुने। अर्ली हियरिंग के लिए पिटिशन नहीं मैं डाल हुजूर- रहे, मैं- वहां पर जाकर कोई कोशिश नहीं कर मैं रहे, हुजूर- सिर्फ आप कंजम्पशन के लिए, पॉलिटिकल उसकी बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूंसी तौर की कोशिश हो कंजम्पशन रही के है, लिए। वी विल नॉट, बिकॉज वी आर पॉलिटिकल पीपल। बट व्हाई आर यू गोइंग फॉर अर्ली हियरिंग? हमारी चीज से दो चीज नहीं होगी, हम्म, एक तो हम किसी को, अल्लाह ना करे, हम किसी को मरने नहीं देंगे, मारने नहीं देंगे। ठीक, जो 5 अगस्त से एक ये प्रोपेगेंडा बीजेपी का, देखिए सर कोई बाहर नहीं आ रहा, बाहर किस लिए नहीं आ रहा है? अब गोली चला देंगे, नहीं अर्ली We will हियरिंग के not लिए let you do that.